बंसीवट ठाकुर जी के प्रिय स्थली में से एक स्थली बंसीवट। ठाकुर जी के अवतरण से पहले यमुना पुलिन, गिरिराज, गोवर्धन पर्वत, बंसीवट, ये तीनों जगह ठाकुर जी के अवतरण से ही पहले के और तीनों जगहों पे ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं। और जब जब भगवान का अवतरण होता है कहीं के भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि महाराज जी हमें बांसुरी का आवाज सुनाई नहीं पड़ा ना भाई, उनके लिए हमारी अपनी भावनाएं भी तो उन मीराबाई की तरह, उन प्रहलाद जी की तरह प्रबल होनी चाहिए। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई तो उन्हीं 16,100 गोपियों को सुनाई पड़ा था जिनको ठाकुर जी महाराष्ट्र में आमंत्रित करना चाहते थे। और ये स्थल महाराष्ट्र स्थल, देखिए जहाँ जहाँ गोपियों के साथ ठाकुर जी भ्रमण की वो रास है। कहते ना लोग वृंदावन में निधिवन नित्य प्रति रास निधिवन में, लेकिन जो महारास है जो शरद पूर्णिमा की रात हुआ था 6 साल से लेकर 95 साल तक की गोपियां शामिल हुई थी, 16,100 गोपियां शामिल हुई थी भाई, जिसमें महादेवा के शामिल हो गए वो महारास, वो महारास स्थल यही। तो महारास में जो वाद्य यंत्र उपयोग किए गए थे, जो इंस्ट्रूमेंट हुए थे, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, वही लोगों के भावनाओं के हिसाब से। और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आज भी इस वट वृक्ष के सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 बार 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। वॉइस के रूप में हो सकता है, वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट बीट जैसा भी महसूस होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी है जो लोगों को महसूस होता है। लेकिन ये सारी बातें मायने नहीं रखता है भाई। सोचने वाली बात तो ये है कि जिस वट वृक्ष पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5.5-4 साल पहले बाल अवस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इतने टाइम बाद भी इस कलिकाल में साक्षात उस वट वृक्ष के दर्शन हो पाना ये अपने आप में अद्भुत है अगर आप माने तो। क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी की कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। ये तो ठाकुर जी का प्रिय स्थली बंसीवट है, जहाँ दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत करते थे, जहाँ पहली बार ठाकुर जी ने बांसुरी धारण किया था। कहते हैं ना बंसीवट तक निकट यमुना श्याम ने मुरली धरी बंसी की धुन सुन, लोग श्री कृष्ण राजा मधुपुरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ठाकुर जी ने माता सरस्वती का आवाहन करके पहली बार जब बांसुरी का तान छेड़ा था बंसीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली थी वो जगह यही। गोपियां अक्सर शिकायतें करती थी मैया यशोदा के पास, आपका कान्हा माखन मिश्री चोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोपियों का भाव ही है। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां ही नहीं, ये सारी के सारी गोपियां उच्च कोटि के महान तपस्वी सिद्ध संत थे। त्रेता युग जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देखे थे, मंत्र मुग्ध हुए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं नहीं हुए थे। लेकिन उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतरण मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था, और ठाकुर जी का अवतरण प्रेम की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। और ये पूरे ब्रज 84 कोस क्या है? प्रेम की ही तो नगरी। किसी संत ने बड़ा अच्छा परिभाषित किया है, हमारे गुरुदेव भगवान भी इस चीज को बहुत अच्छे से कहते हैं कि भाई पूरे ब्रज 84 कोस प्रेम की नगरी है। बंसीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जयरामदास जी महंत के अंश लखनदास किस संत ने कहा है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूरे ब्रज 84 कोस प्रेम की नगरी है। कहते हैं प्रेम की पिपास देख देख लीजिए प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना के पूर्ति हेतु कत्तरु लगाया है। चिंतामणि जपित चारु चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु एक वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाएं बड़ा अद्भुत है। और जब जब ठाकुर जी का अवतरण होता है कहीं ना कहीं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। भगवान का अवतरण भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। हम सब सोचते हैं ना कि दैत्यों के विनाश के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध जो है कर्मों की फॉलोअर्स है। अतीत में किए हुए कर्म ही प्रारब्ध बन के सामने आता है। इसलिए रावण शिशुपाल कंस जैसे दैत्यों का विनाश हो जाता है। हम भी मनमाना आचरण करेंगे, हमारा भी हाल वैसी हो जाएगा। और गोपियां क्या करती थी? मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण करती थी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भजन 3 प्रकार से हो सकता है, मन से, वचन से और कर्म से। गोपियां दधी मंथन कर रही है, दही मक्खन निकाल ही रही ठाकुर जी के लिए, और मटके में रखे हुए मक्खन को देख के वो सोच रही है मन ही मन कि वो नंद का छोरा आ जाए और मटके में रखा हुआ मक्खन अगर थोड़ा सा पा लेना, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। और मुख से बोल रही है आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ प्यारे माखन खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ, नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य नित्य, खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य नित्य, मीठी मीठी भोग लगाओ, नंद लाल चले आओ गोपाल,
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अब देखिए, जो आत्मा और परमात्मा एक सात्वत सखा है, यही सत्य है, बाकी तो मिथ्या है, सब कुछ नश्वर है ना। अब जो आत्मा मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान तो सहज ही इनको सुलभ हो जाएंगे। ये गोपियाँ कोई साधारण गोपियाँ थी नहीं, और इन्हीं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी लीलाएं ठाकुर जी ने किए। अघासुरवत, प्रलम्भासुरवत, दावन, अल्पान, मनभोज, महाराज से सारी लीलाएं बंसी बटती हैं ठाकुर जी दिन भर का। देखिए, अब गोपियों, अगर किसी के यहाँ माखन चोरी नहीं हुआ, किसी एक के यहाँ भी हुआ, तो सारे गोपियाँ इकट्ठा होती थी। आज भी ऐसे होता है, अगर फ्री टाइम मिला तो सब इकट्ठा हो जाते, नहीं हो जाते? गांव में अक्सर ऐसे होता है। ये गोपियाँ बताती थी एक दूसरे को, सबको बताती थी कि भाई नंद का छोरा आया, लल्ला आया, सुबल आए, सीदामा, मधुमंगल, कंसुखा, मनसुखा, पूरा मंडली आया। सुबल को घोड़ा बना दिए, कान्हा, उस एक लड़का उसके ऊपर चढ़ा, दूसरा उसके ऊपर चढ़ा, लास्ट में अध्यक्ष महोदय चढ़ गए। ठाकुर जी मटका तोड़े, खुद खाए, बंदरों को लुटाए, और बंदरों को खिलाने के बाद भी जब खा खा के सब जग जाते हैं ना, तो बंदरे क्या है, सुन के भागने लगते हैं। तो ठाकुर जी नाक सिकुड़ के सुन के बोलता है, अरे यार, ऐसे सड़े सुलाए माखन को रखने का क्या जरूरत है, घर में दुकान का जान क्या जरूरत, अच्छा खासा भला आदमी खाएगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। ऐसे बोल के मटके जो है सारे तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। ऐसे तो ये जब गोपियाँ जब सीख, तो उन सबको वो आनंद लेते थे। वो एक के यहाँ भी चोरी हुआ तो सबको दर्शन हो गया, ऐसा वो लोग मानते थे। अगर किसी के यहाँ भी चोरी नहीं हुआ तो ये सबके सब प्लानिंग करते थे कि अब लल्ला का दर्शन करना है तो करें क्या, ऐसा करते चलते सबके सब मैया यशोदा के पास जाके शिकायतें करेंगे, और मजबूरन मैया यशोदा को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, लल्ला को हमारे सामने डांटे फटकारेंगे, और उनके बहाने उसी बहाने उनका दर्शन हमें हो जाएंगे। तो ये गोपियों की शिकायतें सुन के मैया यशोदा एक दिन लल्ला का हाथ पकड़ के पूछ लेती कि लल्ला, तो सच्चे बताइए, तो सच में किसी के यहाँ जाके चोरी करते हो, वो भी माखन मिश्री का, जबकि माखन मिश्री का भंडार हमारे यहाँ भरा पड़ा है, तो तुम्हें जरूरत क्या है दूसरे के यहाँ जाके चोरी करने की। जो आए दिन गोपियों की शिकायतें आने लगे घर पे। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा थे सूरदास जी के भाई किसी के ऊपर आरोप लगे, अपना पक्ष न रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी भी अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं, मैया भोर भयो गई के पीछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर बंसी वट भटकियो, सांझ पर घायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया दिन भर में 4 पहर का समय होता है, और वो 4 पहर का समय हम बंसी वट में व्यतीत करते हैं अपने बाल सखाओं के साथ, बाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ। अब शाम को मैया आदमी थके हारे आएगा कहीं न कहीं भोजन प्रसादी पाके विश्राम करेगा, रात को किसी के यहाँ जाके चोरी करेगा नहीं, वो भी माखन मिश्री का। 9-9 लाख गाय हमारे यहाँ है, माखन मिश्री का भंडार हमारे यहाँ भरा पड़ा है, तो हमें जरूरत क्या है, या हमें कमी किस बात की कि हम दूसरे के यहाँ जाके चोरी करेंगे। सबरे गोपियाँ झूठ बोलती, मैया नंबर 1 की झूठी है सब, और आप भोली भाली जो उनके बातों पे आ जाते हो, ये बोलती है सही बात है बेटा, हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में। तो एक सत्यवादी, बाकी सबरे गोपियाँ झूठे, सारे ब्रजवासी, सारे ग्वाल वाले झूठे। तो ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य यही है कि दिन भर में 4 पहर का समय होता है, वो 4 पहर का समय हम बंसी वट में व्यतीत करते हैं। गोचारण के दौरान कभी कभी इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ भोजन प्रसादी पाया करते थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि यहाँ भोजन प्रसादी पाने और साधु संतों को भोजन कराने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। गायें जब दूर चली जाती थी, ठाकुर जी उनको बुलाने के लिए, गोपियों को रिझाने के लिए इस वट वृक्ष पर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जिसके वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा बंसी वट। वट मतलब बरगद का ही पेड़ होता है, संस्कृत का ही शब्द है, और लोगों को जो आभास हो पाता है इस वट वृक्ष से, जो फील हो पाता है, हम सब जो महसूस कर पाते हैं इस वट वृक्ष से, उसका कारण मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे एक दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ था महाराष्ट्र में यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मंजीरे, घुंघरू, यही लोगों की भावनाओं के हिसाब से, तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आज भी इस वट वृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पहर 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। ज्यादा से ज्यादा मानव का मर्दन द्वापर में हुए, इतिहास उठा के देख सकते हैं। जब ब्रह्मा जी हुए, इंद्रदेव जी हुए, गरुण, सत्यभामा जी, सुदर्शन जी, सबका विमान द्वापर में चूर हुए। कामदेव जी को तो ठाकुर जी ने इनवाइट कर डाला था, आमंत्रित किए थे, भाई आप तो तपस्वियों के तपस्वी, देवों के देव, महादेव के तपस्या को आपने भंग किया है, भाई योगीराज वासुदेव श्री कृष्ण आपको आमंत्रित करता हूँ, महाराज मंडल में प्रवेश करके दिखाइए। आज लोगों को रास का मतलब पता नहीं है, हकीकत बात तो ये, आज भाई बहन भी साथ में जा रहे हैं, लोगों का मानसिकता इतना चेंज हो गया, इतना बदल गया है। रास का मतलब पता नहीं तो फिर महाराज का मतलब कैसे पता हो सकता है एक इंसान को? आप सोच के देखिए, ये एकदम सिंपल लॉजिक, आप घर में इस चीज को देख सकते हैं। भाई
ठाकुर जी ने 7 साल की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक कनिष्ठ उंगली के नाखून पे धारण करके गिरधारी बनी। सही बात, 7 साल की उम्र में। उससे पहले का जो लीला है महारास लीला, उससे पहले का भी लीला है। मतलब ठाकुर जी का उम्र कितना रहा होगा? 5 साल 4 साल। और गोपियां कितने उम्र के शामिल हुए थे महारास में? 6 साल से लेके 95 साल तक 16,100 गोपियां शामिल हुई थी। अब 6 साल की उम्र, 4 साल 5 साल के नन्हे से लल्ला ठाकुर जी, तो क्या 5 साल 6 साल के बच्चे के अंदर वो संसार की ये दुनिया भर की जो जानकारियां हैं वो रहते हैं क्या? परम पवित्र रहते हैं, पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य रहते हैं। सही बात है। और वो तो फिर भगवान है, साक्षात नारायण, जिसपे कामदेव जी ने 5 के 5 अस्त्र यूज किए ठाकुर जी क्या आमंत्रित करने भाई। आपने तो तपस्वियों के तपस्वी, देवों के देव महादेव के तपस्या को आपने भंग किया। महारास मंडल में प्रवेश करके दिखाइए, मैं ब्रजबाग 16,000 ब्रजमामाओं के साथ जाके विहरण करने वाला हूँ, महारास रचाने वाला हूँ। कामदेव ने सारे अस्त्र यूज किए, हार माने दंडवत किया, ठाकुर जी से निवेदन किया कि मैं आपके यहाँ आके बुद्ध रूप में आ सकूं। प्रद्युम्न के रूप में उनका अवतरण हुआ। कामदेव जी कहते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो जो अच्युत नाम पड़ा ठाकुर जी का, वो कामदेव जी ने दिए। चित्त जिसका विचलित ना हो उसी का नाम अच्युत। उनकी लीलाएं करता है तो बड़ा अद्भुत और अनंत, जिनका पार पाना संभव है नहीं। जय जय श्री राम। जय जय श्री आप लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से परिक्रमा कर लीजिए। जगह की महत्ता होती है। परम पवित्र और ठाकुर जी के प्रिय स्थली में से एक स्थल बंसी है। 4-5 जने चलेंगे।